नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, जो वीडियो लेकर आया हूँ, वो मेरी शुरू में ही रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये वीडियो किसी भी ग्रुप पे और अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड मत करिएगा। हाँ जी, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं इसको किसी और को दिखाने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं एक सीक्रेट रिवील करूंगा अपनी पेड कंसल्टेंसी से। और किन लोगों को ये वीडियो आपको दिखाना है, वो भी वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे वीडियोस देखते हैं, वो तो ये वीडियो देखेंगे ही, बट इस वीडियो को ज़्यादा मशहूर बनाने की और ज़्यादा इसके ऊपर क्लैपिंग मुझे दूसरे लोगों से दिलवाने की आप कोशिश मत करिएगा, क्योंकि उसमें आपका फायदा नहीं है। खुद जरूर इसको लाइक करिएगा। कोई क्वेरीज हैं तो मुझसे आप जुड़ सकते हैं। तो ये जी वीडियो में मैं एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूं, जो न्यू होम बायर्स को काफी फायदा देने वाला है। अगर आप ये टेक्निक सीख गए या इस लेवल तक आप पहुंच गए, तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत सरलता महसूस होगी। आपको ये देखना, एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। आपकी वाइफ बहुत अच्छा केक बनाती है, आपको केक खाने का मन कर रहा है। आपकी वाइफ केक बनाने में 1 घंटा लेती है, बेक करने में उसको जब वो डालती है ओवन में तो 1 घंटे में बेक होता है। तो आपने अपनी वाइफ को बोला मुझे केक चाहिए। तो अगर वाइफ ने अभी तक ओवन में केक नहीं डाला है और केक डालने के बाद 1 घंटे में बनता है, तो आप सेफली कह सकते हैं कि 1 घंटे तक आपको केक नहीं मिलने वाला। अब आप देखेंगे कि केक का जो बैटर होता है, जो बनाते हैं और उसमें डालते हैं, वो बनाने में 1 घंटा लगता है। जो भी सारी चीजें लेते हैं उसको सेटल करना होता है, घोलना होता है, मान लो 1 घंटा लगता है। तो अभी आपकी वाइफ ने स्टार्ट ही नहीं किया वो बनाना, तो आप सेफली कह सकते हैं कि 2 घंटे तक आपको केक नहीं मिलने वाला। अब आपको ये भी पता है कि आपके घर में केक का कोई सामान है ही नहीं, और आपकी वाइफ बाजार से जाके खरीद के वो सामान लाएगी, तभी वो प्रोग्राम शुरू होगा, और बाजार जाके सामान लाने में भी 1 घंटा लगेगा। तो हम सेफली कह सकते हैं जी 3 घंटे तक आपको केक नहीं मिलने वाला। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे ये क्या एग्जाम्पल देके क्या बताने वाला। मैं ये बताने वाला हूँ जी, सेम चीज रियल एस्टेट में भी है। अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू नहीं किया, तो सेफली कहा जा सकता है कि 4 5 6 साल तक कुछ नहीं मिलने वाला। अगर बिल्डर ने रेरा भी अप्लाई नहीं किया है, तो उसमें साल भर और जोड़ दो। अगर बिल्डर ने अभी जमीन ही नहीं खरीदी है, या खरीदने की सोच रहा है, या उस खरीदने के पैसे का जुगाड़ कर रहा है, तो 1 साल और ऐड कर दो। तो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़े लेवल तक जुड़े हुए हैं लोगों से, क्योंकि आपको ये समझना है जी, आपको फ्लैट एक ब्रोकर, डीलर, बिल्डर को दे रहा है आपको कि भी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन आपको ये भी समझना है कि जो वो बिल्डर जहां बनाता है, वो जमीन भी तो उसको कोई बताता होगा, वो वाली डील भी और वो सब भी तो प्रोग्राम हो रहे होंगे। तो वो भी किसी लेवल के लोग तो करते हैं कि भाई कोई बाहर से बिल्डर आता है, कहता है मुझे 10 एकड़ का लैंड पार्सल चाहिए, तो कौन है जिसको बताएगा? उसको सपने तो नहीं आएंगे। तो देर आर पीपल हु आर डूइंग दैट ऑल्सो। ठीक है। तो अब जब उस लेवल पे लोग जुड़े होते हैं, उन लोगों को पूरा आइडिया है कि इन्वेंट्री की कितने तक आने वाली और कब तक नहीं आने वाली। तो मैं सेफली लोगों को बोल सकता हूं कि 2023-24 में इन्वेंट्री तैयार नहीं आएगी, क्योंकि 2019 और 20 में एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, सबको अपने अपने शहर में चेकिंग करनी है। ये करना बहुत आसान है। ये हरियाणा का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, गुड़गांव का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। द्वारका एक्सप्रेसवे में 2019 और 20 में एक भी लॉन्च नहीं हुआ है। आखिरी लॉन्च शपूरजी और हीरो होम्स था। उसके बाद कोई नया फ्रेश प्रोजेक्ट नहीं आया है। पुराने प्रोजेक्टों के ही टावर बेचे जा रहे हैं अलग अलग नाम से। जो 2015-16 से लगे हुए थे प्रोजेक्ट्स, उनको ही बस बेचा जा रहा है। फ्रेश लैंड पार्सल खरीद के फ्रेश कोई लॉन्च नहीं हुआ है। फ्रेश किसी को लाइसेंस नहीं मिला है, किसी को रेरा नहीं मिला है। प्लीज गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, एचरेरा पे जाइए, आपको लाइसेंसेस कितने इशूड हैं रेजिडेंशियल के 2019-20 के मिल जाएंगे। केवल अफोर्डेबल हाउसिंग की ही भरमार रही है। नॉर्मल प्रीमियम अपार्टमेंट्स का कुछ नहीं आया है। तो अगर 2019-20 में कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो कोई 2024-25 में कुछ मिलने भी नहीं वाला। आपको ये याद रखना है।
तो जब ये साइकिल प्ले आउट होगा और मार्केट में अभाव आएगा, जब बिल्डर से माल मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि उसका बिक जाएगा, और जब वो रीसेल का खेल स्टार्ट होगा जिसमें फिर आपको पता है वो चीज़ों के खेल स्टार्ट होते हैं, तब रियल एस्टेट में क्लियर तेजी महसूस होगी। ऑलरेडी इन्वेंट्री और अब्जॉर्ब हो रही है। इस सारे प्रोसीजर को हम बोलते हैं, इस टर्म एक अंग्रेजी का टर्म है इन्वेंट्री ओवरहैंग, कि एट करंट रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन और सेल ऑफ द प्रॉपर्टीज जो भी हो रही हैं, कितने दिन में प्रॉपर्टी जीरो बचेंगी मार्केट में। तो ये कभी 4-5-6 साल 6-7 साल भी होता था, अब ये रिड्यूस होकर महीनों में आ गया है। मेरा मानना ये है इस दिवाली तक, मैं एक माइक्रो मार्केट का ही बताऊंगा, इस दिवाली तक मेरा मानना है द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी भी तरह की कोई भी इन्वेंट्री नहीं बचेगी। गधे, घोड़े, लंगड़े गधे और लंगड़े घोड़े ये सब बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल्स अपने ओरिजिनल लाता हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा लाइक कर दिया करें आप। इसका मतलब ये कि बेहुदा बिल्डर, अच्छा बिल्डर, जो पहले अच्छा बिल्डर था अब थोड़ा खराब हो गया, या जो बिल्कुल ही गया गुजरा है, उनका माल मर्ज हो रहा है। और वो जो आप साइट पे सर्च करते हैं ना 75 लाख 3 BHK, तो आंसर्स मिलते हैं। ऐसे मरे मरे प्रोजेक्ट जो ज़ॉम्बी बन गए थे वो फिर जिंदा हो रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो भूल चुकी थी जनता वो फिर खड़े हो रहे हैं, कोई ना कोई उनको बड़े लेवल पे ले रहा है और उनकी फ्रेश ब्रोशर्स एंड फ्रेश मार्केटिंग हो रही है। तो आपको, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन प्रोजेक्ट से आपको बचना है। वो लुभावने जरूर लगेंगे, लेकिन वो 10 साल से मुंह खोल के पड़े हुए थे, पता नहीं कितनी बारिशें और उन्हें क्या क्या ऑलरेडी सहन कर लिया, उनकी आत्मा कमजोर है। और वो पुरानी दूसरे वाली कंस्ट्रक्शन के जो पिटे हुए प्रोजेक्ट्स हैं और जो दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं, उनमें मेरी एडवाइस है आपको नहीं जाना है। अब मैं एक और आपको यूनिवर्सल एडवाइस दूंगा होम बायर को, स्पेशली जो गुड़गांव का मार्केट वाला है, कि बहुत रीजंस की वजह से लोग रिजेक्ट कर जा रहे हैं प्रॉपर्टी, विच इज फाइन। ये छोटा है, ये मोटा है, ये ऐसा है वैसा है। आपको ये रियलाइज करना है सबको कि इन कमिंग टाइम्स हर प्रॉपर्टी का साइज छोटा होगा। आपको अगर आज कमरे छोटे लग रहे हैं कहीं पे, तो कल और छोटे लगेंगे। अभी भी कमरों के डायमेंशन डबल डिजिट में हैं, दोनों वाले नहीं, 10x12, 11x12। और अलमारी लगने के बाद भी जो एरिया बचता है वो भी, अब भी बचा हुआ एरिया भी डबल डिजिट्स में है, 10x10 टाइप। सूनर यू विल फाइंड वन साइड बिकमिंग सिंगल डिजिट गोइंग द मुंबई वे। मुंबई में तो मोस्टली दोनों ही सिंगल डिजिट हैं अलमारी लगने के बाद। तो ये चीज आपको देखनी है कि अब जो बिल्डर्स अपार्टमेंट ला रहे हैं उनका साइज छोटा होना है, डेंसिटी बढ़नी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के 500 मीटर के अंदर डेंसिटी 3.5 अप्रूव हो चुकी है, पहले इतनी नहीं थी। 500 मीटर के बाद 2.75 का फॉर्मूला लगता है, अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो जो भी नया आएगा उसको जितनी बार गन्ना डालने की अनुमति है या जितना जूस निकाल सकता है उसने पूरा निकालना है। साइजेस छोटे रखने हैं, टिकट प्राइस वहीं हैंग करेगा, 1 करोड़ मैजिक फिगर। 2 BHK को 1 करोड़ पे पकड़ के रखेंगे और साइजेस छोटे चले जाएंगे, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, एमिनिटीज और भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, और जो बायर होगा वो मैसिवली कंफ्यूज्ड रहेगा। अगले 2 साल तक बायर मैसिवली कंफ्यूज रहेगा, बिकॉज ये ट्रांजिशन फेज आ रहा है। उससे छोटी चीज ली नहीं जा रही, उसको महंगी लग रही है, जो दूसरी महंगी नहीं लग रही, बड़ी लग रही है, उससे और किसी कारणों से नहीं ली जा रही वो, तो बेसिकली उससे कोई चीज ली नहीं जा रही। और जो लोग बहुत ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं वो चीज खरीद रहे हैं। ये जैसे बिटकॉइन भाग गया ना, उसमें लॉजिक लगाती रही जनता, ठीक नहीं है, खराब है, बेकार है, कोल्ड कॉफी है, झाग है, नहीं बढ़ेगा, ये वो स्टोरी पर बढ़ गया ना रेट। ठीक है, तो उससे याद है, जो आप में से बिटकॉइन के बारे में इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ उसको कमेंट में लिखिएगा। मैं बिटकॉइन पे भी बहुत एक इंटेलिजेंट मेरे दोस्त हैं, उनको लाके जानकारी मुझे भी बहुत है लेकिन उनको मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको लाके आप लोगों को बहुत अच्छे से वो उस टॉपिक पे भी कवर कर सकता हूँ। तो जो आप में से बिटकॉइन में इंटरेस्टेड रहेंगे प्लीज़ आप जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था कि जो इन्वेंट्री मार्केट में आ रही है उसका पता है,
बहुत कम आ रही है, फ्रेश लॉन्च नहीं हुए हैं 2019-20 और 21 अप्रैल चल रहा है जब ये वीडियो बन रहा है, अब तक भी कोई लॉन्च नहीं हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग के अलावा। कोई हुआ हो तो आप लोग बता दीजिए जी ये प्रोजेक्ट हुआ है। एक्सप्रेसवे पे तो कुछ नहीं हुआ है, पुराने प्रोजेक्टों के ही किसी तरह नाम चेंज करके उन्हीं के टावर्स को बार बार रिसाइकिल किया जा रहा है। अब वो भी ऑलमोस्ट 90% प्ले आउट हो चुकी है स्टोरी। 6 से 8 महीने में कुछ भी माल नहीं बचेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे पुराना। धीरे 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 जो होते हैं ना, लोग खरीदे जा रहे हैं। तो ये टाइम आ गया है डिसीजन मेकिंग का कि जो आपके पास प्रेजेंट चॉइसेस हैं उसमें से यू हैव टू एक्सरसाइज द चॉइस। नथिंग इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर विच इज गोइंग टू बी एट ए लोअर प्राइस, बिगर इन साइज, एट ए बेटर लोकेशन एंड डेंसिटी में कम। जो भी आगे माल आएगा, मैं एंड कर रहा हूं वीडियो को और इसी लाइन से कि जो भी अब आगे माल आएगा वो महंगा होगा पर स्क्वायर फीट, डेंसिटी में ज्यादा होगा, साइज में छोटा होगा, एमेनिटीज में ज्यादा होगा। अब जैसे द्वारका एक्सप्रेस से बजगेड़ा जो रोड है जहां इंटरसेक्ट करती है, वहां पे भी एक प्रोडक्ट आने वाला है बहुत अच्छा, जो आपका वो अर्थकोपिया प्रोजेक्ट जो एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है उसके पास में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आएगा। और 113 में तो 7-8 सोसाइटीज और आने वाली हैं बिल्डर की, जिसका नाम मोस्टली लोग जानते होंगे, पर उनके टिकट प्राइसेस विल बी हाई एंड डेंसिटी हैज टू बी हाई बिकॉज 3.5 का एफएआर मिला हुआ है उनको, 500 मीटर के अंदर है द्वारका एक्सप्रेसवे के। तो जब डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होगी तो आप ये सोच लीजिए कि जो अफोर्डेबल की डेंसिटी है उसके पास पहुंच जाएंगे आप, एमिनिटीज में चमका देंगे उसको, साइजेस छोटे हो जाएंगे, प्राइजेस हाई ही रहेंगे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। आप देखेंगे तो आने वाले टाइमों में जैसे ही ये द्वारका एक्सप्रेसवे की शक्ल नजर आने लग जाएगी तो रेट विल बी 11, 12, 13,000 रुपीज तक चला जाएगा। जो एक बार इसकी जैसे अलाइनमेंट क्लियर दिख जाएगी और ऊपर से वो जो पिलर्स खड़े हुए हैं अभी, जब उनके ऊपर वो डल जाएगा सारा, तो आप देखेंगे रेट्स हाथ से निकलते हुए। तो पर प्रोजेक्ट्स का बायर की डिफिकल्टी क्या, प्रोजेक्ट्स बहुत ही लिमिटेड हैं जो ठीक ठाक हैं, और जो ठीक ठाक प्रोजेक्ट हैं आज के दिन वो आज भी महंगे और डेंस लग रहे हैं। ये भी मैं एक चीज बता दूं, तो जो बायर कंफ्यूज्ड है बेचारा, कोई गलत कंफ्यूज्ड नहीं है। तो किसी को भी क्लैरिटी सीख करनी है, इस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अपनी वाइफ को दिखाएं या अपने रिश्तेदार जो डिसीजन मेकिंग में आपको रोक रहे हैं कि ना ये तो छोटा है, ये तो मोटा है, ये तो ऐसा है, उसको दिखाएं ये वीडियो अपने घर वालों को। बाहर वालों को ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है ये वाला वीडियो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मेरा सब्सक्राइबर जो मेरे से जुड़ा हुआ है, व्यूअर है, उसका भला हो। क्योंकि मार्केट में आप ये देखिए कि जितने मेरे अभी आप सब्सक्राइबर देखेंगे उसका 1/10 भी मार्केट में अगर बंदा घूम जाए, 1/10 भी कि मुझे कुछ खरीदना है, तो मार्केट में उतने में तेजी आ जाती है। एक माइक्रो मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको डिसीजन लेने का टाइम है ये। आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको 75 to 80% ठीक लग रहा है और किसी कारण 15-20% नहीं लग रहा, तो आपको रियलाइज करना है कि कोई परफेक्ट स्पाउस नहीं होता, कोई परफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई परफेक्ट नौकरी, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जितने भी साइजेस अभी 2 BHK कुछ हैं जो मैं जिन प्रोजेक्ट्स को बहुत लाइक करता हूं, जहां बहुत एफिशिएंसी ऑफ लेआउट है, वहां 2 BHK 1450 फुट तक के, 1440 स्क्वायर फीट तक के हैं खुले अच्छे 2 BHK। अब आगे आगे 2 BHK विल गेट इनटू 3 डिजिट सुपर एरिया, मतलब 900 वाला सुपर एरिया पे चले जाएंगे। ये 1100, 1200, 1300, 1400 नहीं रहेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऐसे हो चुके हैं जो 1350, 1380 स्क्वायर फीट के 3 BHK दे रहे हैं। तो अब वो और छोटे होते चले जाएंगे, उनको लोग यूं रिजेक्ट कर जाते हैं, अरे 3 BHK पर छोटा है। तो आपको ये देखना है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का साइज है ना कमरों का, बस ऑलमोस्ट वही साइज निकल कर आएगा आज से 2 साल बाद नॉर्मल वाले फ्लैट्स का भी, और रेट उनके पूरे हाई होंगे। तो आपको ये डिसीजन मेकिंग करनी है। एंड इस वीडियो को अपने वाइफ और अपने इमीडिएट रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। एंड कोई डाउट और फीडबैक हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।